वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि टीआरएस को कौमी पार्टी करार दिए जाने से खौफजदा होकर टीआरएस के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में मुनाकिदा हैदराबाद जिला सतह की टीआरएस पार्टी की जनरल बॉडी इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करके खिताब किया। रियासती वज़ीर ने बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी मुखालिफ किसान और मुखालिफ अवाम पॉलिसीज पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अवाम से वादा किया था कि बीजेपी इख्तिदार में आने पर काला धन वापस लाने और जन धन खातों में 15 लाख रुपए रकम मुंतकिल करने का वादा किया था, जो आज तक वफा ना हो सका। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क की तरक्की और अवाम के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मुल्क में नफरत और मजहब की सियासत को हवा देने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में मुल्क की जीडीपी गिर चुकी है। मुल्क में बीजेपी ने इंतशार का माहौल पैदा करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि इसी पार्टी अगर तेलंगाना में दाखिल होगी तो रियासत तेलंगाना का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हुए आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी पार्टी तेलंगाना में दाखिल होती है तो रियासत का क्या हाल होगा, अवाम बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने इस मौके पर वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव से कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस हुकूमत मजीद 20 साल तक रियासत में बरसर इख्तिदार रहेगी। और रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा फलाही स्कीमात रियासत तेलंगाना में नाफिज की जाती हैं, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत पार्टी में कायदीन और कारकुनों के एहतराम में इजाफा करने का काम करेगी और कहा कि पार्टी में मेहनत करने वालों को मुनासिब ओहदा मिलेगा, मुख्तलिफ ओहदों पर मौका दिया जाएगा और इज्जत दी जाएगी। उन्होंने बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि टीआरएस को कौमी पार्टी करार देने के बाद बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई है और इसी वजह से वो तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर और तरह तरह की चालें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत अपने पास मौजूद इख्तियारात से खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कितने ही हरबे इस्तेमाल क्यों ना करे, टीआरएस घबराने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब अवाम उन्हें बेहतर सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम हलकों में टीआरएस कायदीन और कारकुनों के रूहानी इजलास मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी ही टीआरएस पार्टी को कामयाब बनाकर इख्तिदार में वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी लीडर्स में यह हिम्मत है कि वो आवाम को बताएं कि उन्होंने क्या क्या तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इस मौके पर अरकान कानून साज कौंसिल प्रभाकर राव, सौराभी वानी देवी, अरकान असेंबली एम गोपीनाथ, मुत्था गोपाल और डी नागेंद्र, कालेरो वेंकटेश, सायना, डिप्टी मेयर मोम थे। श्रीलता और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का टीआरएस पार्टी के इंचार्ज तलसानी साई किरण यादव और कॉर्पोरेशन चेयरमैन रावला और श्रीधर रेड्डी, इंचार्ज टीआरएस हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली और जी नागेश के अलावा पार्टी इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स, साबिक कॉर्पोरेटर्स, डिवीजन सुदूर और मुख्तलिफ हल्कों से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफराद ने शिरकत की। तो काला धन लाएगी, अरे अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। जब वही बात मीडिया वाले ने अमित शाह साहब से पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था हर अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, तो उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन का स्लोगन था, अकाउंट में कहां से डालेंगे, ये तो बोलने की बात थी। ये बीजेपी पार्टी है, ये एक भी काम बता दीजिए 8 साल के अंदर बीजेपी की तरफ से हुआ, सिर्फ बीजेपी की तरफ से हुआ तो पेट्रोल महंगा हुआ, बीजेपी की तरफ से हुआ गैस महंगी हुई, बीजेपी की तरफ से हुआ क्रिमिनल राइट्स। हालात देख रहे हैं आप हिंदुस्तान के, बिगड़ते जा रहे हैं। जीडीपी रेट देख लीजिए, हम बांग्लादेश से नीचे आ चुके हैं। ऐसी पार्टी हमारे स्टेट में आकर क्या करती है। कांग्रेस भी हमारे पास 1-2 साल नहीं, जब हम अनगोड़ गए इलेक्शन के अंदर, जो लोगों की हालत देखी, बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि हम बहुत गरीब है। हमने बताया साहब हमारी पार्टी तो सिर्फ 8 साल हुआ है, ये तो 48 साल यहाँ कांग्रेस हुकूमत की है, उसी का नतीजा है जो इतना बैकवर्डनेस है। आज तेलंगाना भवन में सिटी प्रेसिडेंट गोपीनाथ साहब की सदारत में तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, इंचार्जेस और कॉर्पोरेटर्स, पार्टी के कैडर के तमाम लीडरों को बुलाया गया था, क्योंकि पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो हिंदुस्तान में उसके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं। हमारे सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद करके तेलंगाना लाया और तेलंगाना हैदराबाद स्टेट नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रहा है। कैडर के अंदर काफ़ी हौसला है। बहुत सी पार्टियां बड़ी बड़ी बात करती है, मगर टीआरएस पार्टी अमली पार्टी है। और जितने स्कीम हमारी स्टेट में आए, दिल्ली में बीजेपी पार्टी और टीआरएस पार्टी स्टेट में एक साथ पावर में आई थी, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत से वायदे किए, मगर एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आप देखते हैं पेट्रोल के बारे में जब रेट बढ़ गया था, कई लोग जो आज मिनिस्टर हैं वो धरना देते थे कि पेट्रोल का रेट 45 रुपये से 50 रुपये हुआ। इसी तरह 400 से 450 रुपये सिलेंडर हुआ, जब भी धरना दिया गया। मगर आज देखते हैं 1000 रुपये से 1200 रुपये तक सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये तक जा चुका है, गिरानी बेहिसाब बढ़ चुकी है। और आज वो कहते हैं कि तेलंगाना स्टेट में कुछ बीजेपी के लीडर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसलिए आवाम में ख़ास तौर से पहुंचने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और पब्लिक में हमारे तेलंगाना कैडर का बहुत बड़ा जोश है। तेलंगाना कैडर ऐसा कैडर है, उद्यम में भी बहुत अच्छा काम करते हुए सीएम साहब के हाथ में और आने वाले वक्त में भी तेलंगाना तहरीक को मजबूत करते हुए टीआरएस पार्टी को आने वाले समय में हमेशा 100% टीआरएस की हुकूमत बनेगी। टीआरएस एक कैडर वाली पार्टी, कैडर लेस पार्टी नहीं है, कैडर बेस पे चलने वाली पार्टी है। टीआरएस का जो मेंबरशिप है 60 लाख से ज़्यादा तो मेंबर तेलंगाना के अंदर है। अब बोलने में तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, लोग अवाम हुक्मरान के कारकर्दगी देखते हैं। दिल्ली में 2014 में बीजेपी जब हुकूमत में आई तो बड़े वायदे किए। सबसे पहला वादा उन्होंने किया था कि काला धन बाहर से लाएंगे, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। यही बात जब अमित शाह से पूछी गई, जो हमारे होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन के मोमेंट की बात थी, तो उनकी बातचीत में संजीदगी नहीं है। बातें बहुत करते हैं, काम के मामले में बहुत जीरो है।